बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू द पीएमडीसी एमडी कैट 2026 लेटेस्ट न्यूज़ है जी। बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं, 10 बड़े फैसले किए गए हैं। मुश्तरका एक इजलास हुआ पीएमडीसी और उस तरफ से जो हमारी कायमा कमेटी है जी, नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी सो बराए सेहत, तो इन दोनों के मुश्तरका इजलास में जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो इसलिए टिल एंड में से अटैच रहेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और अगर इन केस आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल, तो आपको क्या करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ शेयर कर देना है, +923466139239। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। हम चलते हैं जी आज की वीडियो की डिटेल में। सबसे पहली चीज मैं आपको जैसे बता रहा था, ये कायमा कमेटी का जो इजलास है जी, ये पीएमडीसी के साथ हुआ। द स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन मेट ऑन फ्राइडे, यानी कि आज की दिन में, आज की तारीख में 10 जुलाई, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर महेश कुमार मलानी, जो कि एमएनए है, टू रिव्यू द प्रिपरेशंस फॉर एमडी कैट 2026 मैटर्स रिलेटिंग टू मेडिकल एजुकेशन एंड रिफॉर्म्स द इन द फार्मेसी सेक्टर। तो फार्मेसी सेक्टर को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, काफी चीजें हैं, लेकिन हम लोग फोकस करेंगे जी एमडी कैट 2026 के हवाले से। जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे सामने आई हैं उसमें सबसे पहली चीज डेट। तो क्या ये डिले हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये पहले दिन से मैंने आपको बता दिया था कि 16 अगस्त जो डेट फाइनल कर दी गई है यही इंशाल्लाह फाइनल रहेगी, तो इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। सो एमडी कैट विल बी हेल्ड ऑन 16 अगस्त 2026। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तक कितने स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जिन्होंने अप्लाई किया है फॉर एमडी कैट 2026, तो 1,35,000 की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और कि अभी भी कोई 3 दिन बाकी हैं, 13 तारीख लास्ट है, और उसके बाद फिर लेट फी के हवाले से भी 5 दिन बाकी हैं। यानी यूं समझ लें 8 दिन ऑलमोस्ट तकरीबन अभी बाकी हैं। तो इसका मतलब इसमें मजीद इजाफा होगा, ये 1,40,000 से क्रॉस कर सकता है। 1,40,000 से ये नंबर, लास्ट ईयर जो नंबर था वो था 1,44,000, यानी कि 144, यानी कि इन अदर वर्ड्स यूं कह लें कि लास्ट टाइम जो था वो नंबर ज्यादा था, लेकिन डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बताया कि अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो मजीद स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होंगे, तो इस तरह से नंबर ये 1,40,000 से फिर दोबारा से क्रॉस कर देगा। और अभी इसमें वो रिपीटर्स शामिल नहीं है जो पिछले साल का रिजल्ट लेकर बैठे हुए हैं। कि जी ये 3 साल के लिए जो वैलिडिटी है वो बरकरार रखी गई है। तो 2024 वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकेंगे, 25 वाले भी कर सकेंगे, और डेफिनेटली इस साल जो देंगे वो भी अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये तादाद 1,50,000 से भी क्रॉस हो जाएगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये तो अभी एट द टाइम ऑफ एमडी कैट की बात हो रही है, और जब एडमिशन का टाइम आएगा तो फिर एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट सामने आएंगे जो पिछले सालों के स्टूडेंट्स हैं। और एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जो कॉलेज की स्विचिंग वाला मामला था, कि अगर इन केस ऑलरेडी किसी का एडमिशन किसी कॉलेज में हो चुका है और वो इम्प्रूव करके अपने मेरिट की बेस पर किसी और कॉलेज में जाना चाहता है, तो उसको बैन किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई बैन नहीं है। तो इस वजह से कोई भी स्टूडेंट जो है वो दोबारा से अपने पिछले रिजल्ट की बेस पर इस साल भी अप्लाई कर सकता है किसी और कॉलेज के हवाले से, ठीक है। तो ये भी बात आप लोगों के लिए थोड़ी सी, मैंने जैसे बताया कि अगेन लम्हा फिक्री है, यानी कि जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके हवाले से। आगे चलते हैं, हमारे पास मजीद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो क्वेश्चन बैंक था, वो लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक था, वो 6,000 एमसीक्यूज का तकरीबन पीएमडीसी ने बनाया था, लेकिन अब इसमें मजीद इजाफा किया गया है। सो टू फर्दर द स्ट्रेंथ एंड ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस, द क्वेश्चन बैंक हैज बीन एक्सपेंडेड फ्रॉम 6,000 क्वेश्चंस, लास्ट ईयर जो थे उसको बढ़ाकर 8,000 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। तो इस दफा का जो एमसीक्यूज बैंक है जो पीएमडीसी ने बनाया है, जिसमें से फिर आगे फर्दर टेस्ट जो है पेपर बनेगा, वो कितने पेपर है वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ इंफॉर्मेशन। तो ये 6,000 से ज्यादा करके 8,000 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। और अगली बात क्या है कि इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट ईच प्रोविंस विल बी प्रोवाइड विद 3 सेपरेट क्वेश्चन पेपर्स। हर सूबे को 3 सेपरेट क्वेश्चन पेपर्स दिए जाएंगे, उनमें से फिर सूबों की मर्जी होगी कि कोई सा भी वो एक निकाल कर तो वो सिलेक्ट करके एग्जाम लेंगे। सो फ्रॉम विच वन पेपर विल बी सिलेक्टेड फॉर द एग्जामिनेशन। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चलती है कि एक तो आपको अपने प्रोविंस की किताब पढ़नी है, ठीक है, एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए अपने प्रोविंस की किताब तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन बैंक पीएमडीसी बनाकर देगा और उसमें से पेपर बनेगा,
तो डेफिनेटली फिर इसमें फेडरल की बुक को भी थोड़ा बहुत टच किया जाएगा। तो इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा था कि आप लोग बच्चों फेडरल की बुक को इग्नोर मत कीजिएगा। आपने फेडरल की बुक के भी जो है वो कुछ ना कुछ टॉपिक्स को या कुछ नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, एटसेट्रा, जो कि आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं है, दूसरे सूबों की बुक में नहीं है, तो वो भी शामिल करें अपनी प्रेपरेशन के अंदर। और मैंने जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं वो मैं बार बार कहता रहा हूं कि इसमें मैंने फेडरल की बुक का भी मटेरियल शामिल किया है, पंजाब टेक्स्ट बुक का भी शामिल किया है। तो वो नोट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो अगर किसी को चाहिए होंगे तो वो व्हाट्सएप पे मुझसे राब्ता कर सकता है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कमेटी वाज इन्फॉर्म्ड दैट एडमिशंस टू द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, बाकी यही है, ये सेम वही एग्रीगेट फार्मूला है लास्ट ईयर वाला, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। यानी 10% मैट्रिक के मार्क्स, देन 40% इंटरमीडिएट एंड 50% एमडी कैट का स्कोर मिलाकर आपका एग्रीगेट बनाया जाएगा। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पहले से ऑलरेडी पता है कि इसमें 45% बायोलॉजी का पोर्शन होगा, 25% केमिस्ट्री होगा, 20% फिजिक्स होगा, 5% इंग्लिश और 5% लॉजिकल रीजनिंग होगी। नेक्स्ट वन हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजों में से जो पासिंग परसेंटेज है उसको भी चेंज नहीं किया गया। एग्जाम जो होगा वो आप लोग का 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारा पेपर करके आना है। 3 घंटे का पेपर होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी वही रखे गए हैं, 55% फॉर एमबीबीएस, 50% फॉर बीडीएस। और मैं आपको पहले से ऑलरेडी बताता रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो कम हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि सीट्स वैकेंट रह गई थी। डेट्स वाई एमबीबीएस का भी 3% कम कर दिया गया था, 52%, बीडीएस का भी 3% कम करके 47 हो गया था। लेकिन अभी फिलहाल यही है, 55% फॉर एमबीबीएस एंड 50% फॉर बीडीएस। कमेटी डेलिब्रेटेड ऑन द फी स्ट्रक्चर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लास्ट ईयर पीएमडीसी ने बड़ा जोर देकर आपको कहा था कि जी 18 लाख फीस होगी, और अगर 10% या 5% इंक्रीज कह लें, या जो इंक्रीज करना है पर ईयर, तो उसके मुताबिक फिर 18,90,000 से जी ज्यादा कोई कॉलेज फीस नहीं लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका था, किसी ने 22 लाख ली, किसी ने 23 लाख, किसी ने 25 लाख, और इस दफा तो फुली अलाउ कर दिया गया है। ये देखें, मैं अब आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूं ये क्या है कि कमेटी डेलिब्रेटेड ऑन द फी स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड डिसाइडेड दैट एनुअल ट्यूशन फीस शुड बी कैप्ड बिटवीन रुपीज 1.8 मिलियन यानी 18 लाख एंड रुपीज 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख। यानी 18 लाख से 25 लाख के दरमियान में कॉलेजेस फीस ले सकते हैं, उनको अलाउ कर दिया गया है। तो जारी बात है कि जब आप लोगों ने अलाउ कर दिया तो कोई भी कॉलेज अब 25 लाख से तो कम कभी भी नहीं लेगा। यानी आप खुद ही उनको कह रहे हैं कि 18 से 25 लाख तक आप ले सकते हैं। तो कोई जारी बात है कि कोई भी 18 लाख नहीं लेगा, अब हर कोई 18 लाख से ज्यादा ही लेगा, और 25 लाख तो हर कोई लेगा। और इवन इसको भी क्रॉस करेंगे, यानी ये 26, 27, 28 लाख तक जा सकती है फीस एक साल की। सो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई देयर फीस स्ट्रक्चर, ये कभी भी नहीं होना। फर्दर मोर अ थर्ड पार्टी ऑडिट विल बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन द एक्चुअल पर स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ द मेडिकल एजुकेशन। ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आखिरी दो बातों में से, टू फर्दर इनहांस द ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिशन प्रोसेस मेंबर्स ऑफ द कमेटी will hold the meetings with the concerned vice chancellors। तो जो कमेटी है वो 20 जुलाई को प्रोविंसेस की जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करी है इस टेस्ट को, तो उनके वाइस चांसलर के साथ मीटिंग होगी। और फिर ये सारे रूल्स जो होंगे वो बनाकर, यानी कि ये जारी बात है कि जो हर दफा रेगुलेशन पॉलिसी आती है, रूल्स की जो पॉलिसी आती है, वो पॉलिसी कमेटी के सामने पेश की जाएगी, प्रेजेंटेड बिफोर द कमेटी इन अक्टूबर 2026। तो अक्टूबर में ये पॉलिसी आएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर सारा कुछ डिसाइड हो जाएगा कि नए एडमिशन जो होंगे वो किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग होंगे। ये थी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मजीद इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ इसी तरह से शेयर करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।